हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और आज से मैं सीबीएसई बोर्ड के लिए एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं जिसमें मैं केवल वही बात बताऊंगा जिससे आपका एक्सरसाइज बन जाए। ठीक है, आप कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक है ना, एग्जाम में आप बेहतर मार्क स्कोर कर सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 8.1। उसके जितने भी क्वेश्चन है आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। बस थोड़ी देर आप मेरा कॉन्सेप्ट देख लो और कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद सारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद ब खुद ही कर लोगे। तो चलो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं दोस्त, आ जाओ। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है ताकि इससे हमारा और आपका दोनों का टाइम बचे। राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है 10th क्लास में दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे आपके दिमाग में राइट एंगल ट्रायंगल चलना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे दोस्त? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि मैंने यहाँ थीटा लिख रखा है। तो यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि थीटा के सामने वाला एंगल ही हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा एंगल के सामने का साइड भी सबसे बड़ा हाइपोटेनस है ना। और थीटा, यहाँ पे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, फिक्स बात हो गया। और तीसरा साइड, तीन ही साइड ही है, तो जो साइड बच गया बेचारा वो क्या हो जाएगा? वह से बेचारा और वह से बेस। समझ गए मेरे दोस्त? अब देखो कितना बात आपको समझ में आ गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हमको ट्रिगोमेट्री पढ़ना है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो तीसरा साइड बच गया बीसी, वो क्या हो जाएगा यहाँ? बेस। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो एक तो आपको इतना जानकारी होना चाहिए और एक आपको ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है, मतलब हाइपोटेनियस है ना, 90 डिग्री के अपोजिट, उसका स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, इक्वल होता है। यह है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो एक तो आपको इस चीज का जानकारी होना चाहिए, एक आपको यहाँ पे इसकी जानकारी होना चाहिए एकदम क्लियर कट। थीटा के सामने वाले साइड को ही हम क्या बोलेंगे दोस्त? परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, थीटा के सामने वाला ये वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। अब हमको क्या जानना है दोस्त? सिक्स रेशियो के बारे में जानना है ना। सिक्स रेशियो के बारे में हमको जानना है। वो कौन सा सिक्स रेशियो है? आइए देखिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वो सिक्स रेशियो दोस्त ये है कि आपने नाम सुना होगा कभी कभी, है ना। जैसे एक है साइन थीटा। तो साइन दोस्त किसका किसका रेशियो है? देखिए, साइन है रेशियो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को क्या बोलते हैं दोस्त? साइन बोलते हैं। ठीक है, कॉस, कॉस किसको बोला जाता है दोस्त? कॉस बोला जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के रेशियो को। देखो रेशियो हो सकता है, क्या क्या रेशियो हो सकता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनस दूसरा रेशियो, और तीसरा रेशियो यहाँ पे दोस्त थीटा होगा, थीटा है ना, कॉस थीटा। और तीसरा क्या? टैन थीटा। टैन थीटा किसका रेशियो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। तो तीन रेशियो हो गया। अब तीन और रेशियो है जो इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्त? इसका उल्टा, मतलब इसको उलट देंगे उसको हम इसका रेसिप्रोकल बोलेंगे। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक। क्या होता है दोस्त? कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस ऊपर जाएगा और परपेंडिकुलर कहाँ आएगा दोस्त? नीचे आएगा। क्लियर? कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है दोस्त सेक। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा सेक थीटा। बोलो समझ में आ रहा है? अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, सीधा उलट दो, क्या हो जाएगा बोलो? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, और tan का रेसिप्रोकल होता है दोस्त कॉट। क्या होता है दोस्त? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना बात समझ में आ गया? अगर दोस्त तुमको इतना बात समझ में आ गया तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं। एक तो आपको ये 6 रेशियो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 6 रेशियो नहीं भी पता है, अगर 3 रेशियो पता है तो उससे 3 रेशियो से आप ये रेशियो आराम से ही बना सकते हो। तो इस पूरे एक्सरसाइज को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ये रिलेशन एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये 6 रेशियो, एटलीस्ट 3 रेशियो, और उसको उल्टा करके आपको 6 रेशियो बनाने आना चाहिए। इतना बात पता है तो आप इस एक्सरसाइज के सारे सवाल ही कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आ रहा है। ठीक है ना। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा।
ठीक है, अगर आपको कुछ भी मैथमेटिक्स में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, आप वहाँ उसको देखिए, ठीक है, और उसको देख करके आप बेसिक मैथमेटिक्स सीख जाइए। तो मैं मानता हूँ कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स एटलीस्ट आता है, अगर नहीं आता तो आपको जाकर के सीखना पड़ेगा हमारे चैनल पे, ठीक। अब देखो दोस्त, इसको हमको याद करना है। तो ये तो सिंपल सा रिलेशन है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक तो ये याद होना चाहिए दोस्तों में, ठीक है। और दूसरा आपको ये रेशियो 6 रेशियो याद होना चाहिए। इसको याद रखने का एक ट्रिक है ना, और वो ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सही है दोस्त। और क्या, सोना चांदी, सही है दोस्त, सोना चांदी तोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। इसका क्या मतलब देखो दोस्त, सोना चांदी तोले का क्या मतलब है जरा समझो, देखो। और यहाँ पे आप इसको और भी इंटरेस्टिंग और बनाने के लिए आप क्या लिख सकते हो, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है तो बोलो दोस्त, कॉसेक, या तुम कॉसेक लिख दो, है ना, कॉसेक। और इसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो सेक लिख दो, ठीक है। और ये किसका होता है, कॉट, तो कॉट लिख दो। ये क्या लिखा हुआ है जरा समझो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये लिखा हुआ है साइन, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन हो गया, है ना, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, कॉस हो गया, और tan क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। एक तो आप ये याद होना चाहिए। अगर आपको उल्टा जाना है कॉसेक, तो उल्टे नीचे से ऊपर की तरफ चलो, कॉस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर सेक, है ना, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बस इतना बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन कर सकते हो। और एक बात आपको पता होना चाहिए, देखिए इस फ्रैक्शन में, ये एक फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन में नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 1 होता है, ये 1 से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ भी वही कहानी है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ आपके बनेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी कितना बड़ा हो सकता है या कितना छोटा हो सकता है, और बेस भी कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है। इसका जो रेंज होता है वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इससे एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, वो आराम से दोस्त तुम बना सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ, इतना बात अगर आपको पता चल गया तो अब हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में 2-4 आपको बना करके दिखाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस इतने ही इंफॉर्मेशन से आप सारे क्वेश्चन बड़े ही मजेदार तरीके से बना सकते हो। तो एक बार क्या करो, आप मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बना करके दिखाता हूं, ठीक है। तो इसको मुझे रब करना पड़ेगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए ताम झाम खत्म करता हूं मैं। हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, बस आपको बस इतना इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है कि एक एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात क्या दोस्त, कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है दोस्त, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और भी इंफॉर्मेटिव है तो यहाँ तो लिख दो, साइन का रेसिप्रोकल, ये साइन है दोस्त, है ना, कॉसेक, और ये कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है क्या, बोलो बोलो बोलो, कॉट, ठीक है। अगर कॉस से करना है तो h अपॉन पी, से करना है तो h अपॉन बी, कॉट करना है तो b अपॉन पी, ठीक है। इतने ही बात से आप सारे क्वेश्चन आराम से ही कर सकते हो, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता है तो भाई हम करते क्या दोस्त, हम ये करते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको जल्दी से बना करके दिखाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो दोस्त, तुम्हारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि इन एबीसीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना दोस्त, एबीसीडी क्या है दोस्त, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमारे पास एनसीईआरटी के देखिए 8.1 है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं क्या करता हूं, आपको इसी ट्रायंगल में बना करके दिखाता हूं, ठीक है। आपको बोला कि एबीसीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बोलो हाँ है ना। एबीसीडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बोल रहा है कि राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है हमारा, बी पे राइट एंगल है 90 डिग्री, सही है। ए बी का वैल्यू कितना दोस्त, 24, ए बी का वैल्यू 24 बोल रही है, ठीक है। तो ये ए बी तुम्हारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और एसी का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। एसी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है,
तो इसी तीसरा वैल्यू को निकालने के लिए दो वैल्यू आपको गिवन रहेगा, तीसरा वैल्यू आपको निकालने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का। देखो इसमें तीन चीज है ना, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, दो दिया हुआ है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। चलो और निकालते हैं जल्दी से, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दोस्त, आपको दिया हुआ है कि एबीसीडी राइट एंगल है जिसमें आपको एबी का वैल्यू दिया हुआ है 24, ठीक है, सेंटीमीटर, एंड बीसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। तो वी नो डेट, हम लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर हमको निकालना है दोस्त, है ना। परपेंडिकुलर कितना होता है, ये 24 है। अभी अभी आप इसको किसी को भी परपेंडिकुलर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट आप नहीं भी लोगे तो चलेगा, है ना। 24 और बी ए कितना है आपका 7, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर बताओ कितना होता है। अगर आपको नहीं आता है 24 को 24 से गुना करो, गुना करोगे कितना आएगा 576, और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ 625, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ गया 625, है ना। तो स्क्वायर दोनों तरफ आप अंडर रूट लो, या स्क्वायर को उधर भेजोगे तो क्या लगेगा, रूट अंडर लगेगा 625। और अगर आपको 625 का रूट अंडर निकालने आता है तो इसका वैल्यू कितना होगा दोस्त 25, और ये किसमें था सेंटीमीटर में, तो हाइपोटेनस कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये हवा से उड़ के नहीं आया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का निकल जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको तीनों साइड पता चल गया। अब आपसे पूछ क्या कह रहा है, देखो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन दोस्त तुमसे पूछ रहा है क्या, देखो साइन ए, क्या पूछ रहा है दोस्त, साइन ए पूछ रहा है। साइन ए का मतलब क्या होगा कि वो इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ये एंगल को वो ले रहा है, मतलब आपका थीटा ये है ना। जब साइन ये बोलेगा तो भैया सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। हमको पता है कि साइन किसका रेशियो, देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है, देखो परपेंडिकुलर आपका 7 है, अगर एंगल ए तो परपेंडिकुलर 7 है तो 7 सेंटीमीटर, और अपॉन हाइपोटेनस कितना है बॉस, हाइपोटेनस कितना है बताओ। अभी आपने निकाला ना हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो कितना बचा 7/25। तो देखो आपने रेशियो निकाल दिया, साइन का वैल्यू कितना आ गया 7/25, समझ में आ गया, बहुत इजी, ठीक है। और इसमें एक और भी पूछ रहा है आपके, कॉस से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्त, कॉस ए। तो कॉस से देखो निकाल सकते हैं, कॉस किसका रेशियो होता है, देखो कॉस, ठीक है, बी अपॉन एच होता है। बी आपका कितना है, एंगल क्या है ए, तो जैसे बोला एंगल ए तो भैया बेस की बात करेंगे, ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, ये अपना बेस हो गया 24 सेंटीमीटर, बोलो मजा आ रहा है 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस तो भैया वही है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया तेल लेने, सॉरी 20, तो ये कितना बचेगा, ये 24 अपॉन क्या बचेगा दोस्त 25, ठीक है। तो देखो कॉस ए का भी वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया 24/25, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बन गया। एक नंबर में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहां लिख देता हूं ताकि एक ही बार स्क्रीनशॉट लेने से आपका काम चल जाएगा, सही है ना। देखिए क्या लिखा होगा, आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी, इस बार एंगल चेंज कर दिया, दूसरा में क्या बोल रहा है, आपको निकालना है साइन सी। भैया साइन किसका रेशियो है बताओ, साइन तो रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बोलो। अब एंगल किसकी बात कर रहा है, जैसे बोलेगा परपेंडिकुलर, एंगल देखो एंगल सी है, तो सी ये है तो परपेंडिकुलर इस बार इसके सामने वाला हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 24 बाई सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया काम से, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया साइन सी निकल गया, बोलो समझ में आ रहा है। और इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो कॉस सी, ठीक है। तो कॉस सी कैसे निकालोगे, कॉस किसका रेशियो बोलो, कॉस किसका रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है एंगल सी की बात कर रहा है, सी में तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जो बचा बेस 7 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा दोस्त 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया 7/25, क्या बचा कॉस सी, ये लो तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, दो हमको दिया था परपेंडिकुलर बेस दिया था, हाइपोटेनस निकाला, ठीक है। और साइन ए और साइन सी हमसे पूछा, बड़ी आसानी से हमने क्या कर दिया निकाल दिया। तो ले लो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो जल्दी से मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। तो फूल अंदर जोश होना चाहिए, तभी आएगा दोस्त मजा, ठीक है। एकदम गर्दा उड़ा दो क्वेश्चन का, ठीक है ना।
अलूल जलूल बकवास बकवास नहीं होगा, ठीक है ना। केवल काम की बात करेंगे, उतना ही बात करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए मजे मजे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का है, मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूं दोस्त ताकि तुमको साइन कॉस के अलावा कुछ और भी निकालने आ जाए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्त तुम्हारा गिवन है 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बॉस? 4 दिया हुआ है। मैं कुछ गलत लिख दिया क्या? 8 दिया हुआ है, सॉरी। क्या दिया हुआ है बॉस? 8 दिया हुआ है। तो ये बताओ कि अगर हम कॉट ए बराबर लिखना चाहे तो क्या आएगा? 8/15, ठीक है। और कॉट किसका रेशियो होता है बोलो? tan का उल्टा, तो tan परपेंडिकुलर बेस था, तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो दोस्त तुम्हारा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया हुआ है 8:15, ठीक है। अब तुमको पता है कि ये रेशियो है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, लेंथ पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको कुछ वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x, है ना। तो ये 8x सेंटीमीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 15x सेंटीमीटर। x ले लो, a ले लो, k ले लो, कुछ भी ले लो, सही है ना। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया? पूरा बेस निकल गया। और ये क्या निकल गया दोस्त? तुम्हारा पूरा परपेंडिकुलर निकल गया। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। अब हम क्या करने वाले दोस्त, देखो हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 4 में, एक तो आपसे साइन पूछ रहा है तो साइन में हाइपोटेनस लगेगा, और सेक भी पूछ रहा है, सेक में भी क्या लगेगा? हाइपोटेनियस लगेगा। तो चलो निकाले, फिर से लगाएंगे क्या? परपेंडिकुलर, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे दोस्त? बी स्क्वायर, ठीक है। तो भैया क्या क्या पता है? एच स्क्वायर। जरूरी नहीं हर बार आप, कभी कभी आपको एच दिया रहेगा, मतलब तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, तीसरा आपसे निकलवाएगा, ठीक है। तो वो दोस्त हम निकाल ही सकते हैं। परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर कितना तुम्हारा? 15 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स तुम नहीं भी लोगे तब भी काम चलेगा, डायरेक्ट भी, क्योंकि वो लास्ट में जाकर कट ही जाएगा। बी 8x का स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में नहीं लोगे तो क्वेश्चन खड़ा कर सकता है। 25 का स्क्वायर 225 एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे 279 एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर का वैल्यू ये हुआ, एच का वैल्यू क्या आएगा? रूट अंडर 279 एक्स स्क्वायर, ठीक है बॉस। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो 17x, बताओ ये निकल गया आपका, 17x निकल गया। अब दोस्त तुमसे जो छोटा छोटा दो वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एक तो तुमसे साइन का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो पूछ क्या रहा है आपसे? साइन ए पूछ रहा है, आई थिंक, यस, साइन ए पूछ रहा है। तो साइन किसका रेशियो होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा? अब यहाँ पे हमको एंगल देखना पड़ेगा, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ देखो ये पहले वाला वैल्यू लिखा हुआ है ना, पहले क्वेश्चन का वैल्यू लिखा हुआ है, तो अभी अभी जो वैल्यू है उसके हिसाब से इसको लिख दे। चलो लिख देते हैं। आपसे बोल रहा है क्या कि परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या आपको लेना पड़ेगा? साइन ए है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, सही है ना जी, सही है। 15 क्वार्टर फाइंड साइन ए आपको निकालना है और 6 सी निकालना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ले लेते हैं। अगर हम ए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, सही है ना। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर कितना है बोलो? परपेंडिकुलर कितना है? 15 है, तो ये तुम्हारा 15 हो जाएगा, 15x सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या है? 8x सेंटीमीटर, और ये क्या है तुम्हारा दोस्त? क्या निकाले? 17x सेंटीमीटर निकाले ना। तो परपेंडिकुलर एक ही बात करें तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 15x सेंटीमीटर, और बट्टे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? 17x सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा, है ना। तो साइन ए का वैल्यू, फाइनल वैल्यू आया वो कितना है दोस्त? साइन ए का वैल्यू आया 15/17, ठीक है, 15/17 निकल गया साइन ए। अब क्या निकालेंगे? सेक ए, सेक ए, ठीक है। तो सेक किसका रेशियो होता है? कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो रेसिप्रोकल है तो बॉस क्या लिखेंगे? उल्टा, उसको उलट दो, तो भैया हाइपोटेनस ऊपर जाएगा, बेस नीचे आएगा, ठीक है। अब बताओ हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है? 7x सेंटीमीटर, 17x सेंटीमीटर, सॉरी। और बेस कितना तुम्हारा? किसकी बात कर रहा है? एंगल ए, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा? 8x सेंटीमीटर, एक्स एक्स गया और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो सेक ए का जो वैल्यू आ गया बॉस कितना आ गया? सेक ए का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 17/18, ये लो ये भी निकल गया। तो एक तुमको इसका वैल्यू निकाला था और एक आपको इसका वैल्यू, सेक ए का वैल्यू निकाला था। दोनों ही वैल्यू बड़ी आसानी से हम लोग निकाल पाए। बोलो निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? निकाल पाए। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसका जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है 6, बहुत ही मजेदार और रोमांचित करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझो बाबू, ठीक है ना। आंसरबा को समझने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ओ माय गॉड तो सैड यार, ये मेरा पीडीएफ ऊपर नीचे हो गया। एक मिनट, जस्ट अ मिनट दोस्त, जस्ट अ मिनट। जरा क्वेश्चन निकालो दोस्त, ठीक है। कहाँ चला गया गुरु। सॉरी यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कह रहा है क्या, बोला कि देखिए आपको एंगल ए और एंगल बी, दो एक्यूट एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ए बी सी। अब देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन चेंज तो वैल्यू भी किया हुआ, तो चेंज हो जाएगा अब इसका। ठीक है, तो ये तो पिछले क्वेश्चन का वैल्यू था, इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में सारा काम चल जा रहा है, तो भैया इसी से हम काम चला ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको बोल रहा दोस्त कि एबीसी ए और बी जो है ना, दो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। यहाँ पे तो बी हमारा क्या है, यहाँ पे बी हमारा कौन सा है, राइट एंगल है। तो हम भैया इसका नाम चेंज कर देते हैं। लो, स्मार्ट आइडिया है ना। मैं क्या करता हूँ, ए इसको बना देता हूँ, बी इसको बना देता हूँ और सी इसको बना देता हूँ। ये राइट एंगल और ये दोनों क्या हो गया, 90 से छोटा। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल है ना। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा और 0 से बड़ा। तो बोला कि ए और बी एक्यूट एंगल है। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक है एक ट्रायंगल में, एक है दो ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल वाला मैं अभी आपको जल्दी से बताता हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल वाला मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। आइए जल्दी से बताते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एबीसी, देखो यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल है, ए और बी क्या है, एक्यूट है। आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक लिखा हुआ 8.1। समझ में आ रहा है आपको। तो देखो दोस्त क्या है, आपको दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये आपको दिया हुआ है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये गिवन है। तो हम निकालते दोस्त कॉस ए, निकालते क्या निकालते, कॉस ए निकालो। कॉस ए, जब कॉस ए निकालोगे तो कॉस किसका रेशियो होता है बता दो पहले, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्रैक्टिस करते करते दोस्त अपने याद हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए की बात करें तो बेस ये होगा भाई साहब, एडजेसेंट साइड, सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ए के सामने वाला, हमको बेस चाहिए तो बेस क्या हो जाएगा, एसी, तो ये लो एसी। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा बॉस, ए बी। कॉस ए निकल गया, तुमने क्या निकाला, कॉस ए तुमने निकाला ए सी बाई ए बी। ठीक है दोस्त, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ए बी में ही बात करना पड़ेगा। और क्या निकालते हैं, कॉस बी, कॉस बी। कॉस बी तुम्हारा क्या कह रहा है बोलो, एंगल चेंज हुआ तो भैया बेस भी चेंज हो जाएगा। एंगल बी तो सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी, तो बीसी तुम्हारा क्या हुआ, बेस। रेशियो तो भैया कॉस वही होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बीसी भाई तुम्हारा बेस है यहाँ पे, और हाइपोटेनस कौन है, वही है पुराना वाला ए बी। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो दोस्त, कॉस बी बराबर क्या है, बी सी बाई ए बी। समझ में आ रहा है। अब दिया हुआ ये है कि तुम्हारा देखो, सिंस ये दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। अगर कॉस ए कॉस बी बराबर है तो दोस्त ये दोनों भी बराबर होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे। अगर एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर, तो क्या होगा दोस्त, ए सी बट्टे ए बी बराबर है ना, बी सी बट्टे ए बी। देखो दोस्त यहाँ पे दो फ्रैक्शन बराबर है, दो फ्रैक्शन क्या है, दो बट्टा बराबर है। इसमें दो पार्ट है, एक तो ऊपर वाला नीचे वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, नीचे वाला बराबर है, तो ये तभी बराबर होगा जब इसको बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर AC बराबर क्या हुआ, BC। अब देखो तुमने क्या प्रूव कर दिया, तुमने ये प्रूव कर दिया कि AC और BC बराबर है ना। AC और BC मतलब ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, इक्वल है। तुमको पता है कि अगर दो इक्वल हो गया साइड ट्रायंगल का, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर दो साइड बराबर तो दो एंगल भी इक्वल। ठीक है, तो दो एंगल भी हो जाएगा यहाँ से इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे वही बात लिख देंगे दोस्त कि देयरफॉर, ठीक है, वर्ड में लिखेंगे दोस्त, ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल, सही है ना। देयरफॉर, ठीक है, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी। हो गया प्रूव्ड, आपको ये प्रूव करना था।
तो बहुत सिंपल, बहुत इजी। ठीक है दोस्त, बहुत सिंपल और बहुत इजी। समझ में आ गया बात? चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, हम है ना भाई। ठीक है, मिटा दे इसको। चलो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा आई थिंक, है ना? नहीं लिया तो साइड बाई साइड करके मुझे ले लेना। ठीक है ना? चलो देखो, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्त। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या कि पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। इस बार हमारा ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू आर है। इसी ट्रायंगल का हम नाम बदल देते हैं, पी क्यू आर कर देते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस नहीं है तो आइसोसेलेस नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल बोला पी क्यू आर है और राइट एंगल कहाँ पे? क्यू पे है। राइट एंगल एट क्यू, मतलब क्यू पे 90 डिग्री है, तो ये लो क्यू, ये पी और ये आर। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे तुमको देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। ये बोला कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। पी आर, क्वेश्चन नंबर तो पहले मैं लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का जो वैल्यू है ना वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। एंड पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ दोस्त 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ये गिवन वैल्यू है। ठीक है, तो देखो अब क्या करने वाले हैं ग्रुप, हमको तीनों वाइट साइड पता चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे सिंपल पूछ रहा है कि साइन पी बताइए। ठीक है, साइन पी बताइए और कॉस पी बताइए और टेन पी बताइए। सही है ना? तो हमको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। बोलो भाई, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो आप पता करते हैं। यहाँ देखो पी क्यू पता है, पी क्यू भाई साहब तीनों साइड पता होना चाहिए। तो पी क्यू तो पता है कितना, पी क्यू में कोई लफड़ा नहीं है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का सम दे दिया हुआ है, तो दोनों हमको अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, डायरेक्ट करना तो देखो 12 13 निकल के आएगा, ये तो मुझे पता ही है। लेकिन कैसे निकालोगे तुम दोस्त, वो तुम्हें बताता हूँ। मान लो कि हमने मान लिया कि देखिए लेट पी आर को हमने क्या मान लिया, पी आर को हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स सेंटीमीटर है हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ तुम्हारे पास, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और इसको तुमने क्या मान लिया? एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर कितना हो जाएगा? क्यू आर उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये जाके उधर माइनस होगा ना भाई, तो क्यू आर तुम्हारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और माइनस एक्स सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? एक्स सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ रहा है? तो देखो तुमको क्या क्या निकल गया, तुमने क्या मान लिया, एक तो तुमने दोस्त इसको मान लिया, तो तुमको पी आर एक्स माना तुमने, और क्यू आर क्या निकल गया? 25 माइनस एक्स। सेंटीमीटर मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं सीधा लास्ट में लगा दूंगा। ठीक है, तो आओ हम क्या करते हैं, निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वी नोट एट यहाँ पे दोस्त तुम लिख देना। ठीक है ना? हाँ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी नोट एट कहाँ से? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना है? एच सबसे लंबा साइड होता है तुम्हारा पी आर, और पी आर तुमने कितना मान लिया है? पी आर तुमने एक्स मान लिया है, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर। पी है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है? किसी को भी ले लो, क्यू आर तुम परपेंडिकुलर ले सकते हो यहाँ पे। जब तक एंगल नहीं बोला तो कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही एंगल बोल दिया तो भैया परपेंडिकुलर फिक्स। और ये तुम्हारा है 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुमको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसको ए बोलेंगे 25 को, एक्स को बी बोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625, एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और 2ab, तो कितना होगा? 50x, और ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, ये तुमको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर आकर के माइनस होगा, तो एक प्लस एक माइनस गया। ठीक है, अब देखो 50x को तुम इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 50x प्लस में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 625 और 25, 600 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, कुछ लफड़ा कर दिया क्या मैंने? तो देखो दोस्त कितना हो जाएगा? 650, इसको काटोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। सही है ना? तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 650 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 जाएगा, 13 5 65, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। एक्स तुमने क्या माना था? एक्स तुमने माना था इसको, परपेंडिकुलर को, सॉरी हाइपोटेनस को,
तो ये तुम्हारा 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो देखो ये बॉक्स तुम्हारा 13 सेंटीमीटर आ गया, और ये 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने क्या किया, निकाल लिया। अब तुमसे जो भी पूछ रहा है बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बोलो बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है साइन पी, क्या बोला वो, साइन पी। साइन किसका रेशियो बताओ, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस, एंगल पी की बात कर रहा है, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा बोलो, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन पी कितना हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया काम से, ये 12 बट्टे कितना हो जाएगा 13, ये लो निकल गया। अब क्या निकाला तुमको, कॉस पी। ठीक है, कॉस पी निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है तुम्हें पता है, पी कॉस कॉस कॉस। एंगल पी की बात कर रहा है तो बेस भैया 5 हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, कॉस पी का वैल्यू कितना आ गया, 5/13, ये लो। ठीक है, और क्या निकालना है दोस्त, और तुमको निकालना है tan p। ठीक है, तो tan किसका रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर p की बात कर रहा है तो भैया परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो कितना आएगा, 12/5। ठीक है, तो आधे घंटे के अंदर आपने ये पूरे एक्सरसाइज को ऐसी की तैसी कर दिया। ठीक है, बस आपको ये 2 बात पता होना चाहिए। और अगर आपको किसी तरीके का दिक्कत है, आप कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो आप प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे आइए, फालतू मैथ्स टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, वहाँ पे आइए और अपना क्वेश्चन शेयर कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि भैया यहाँ पे बड़ी आसानी तरीके से, ठीक है, मैथमेटिक्स को ईजी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया तो ले लो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।